We are continue with लेथ मशीन पार्ट्स। लेथ मशीन पार्ट्स मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था। इसके बाद आपका आता है जो है पार्ट्स ऑफ टेल स्टॉक। टेल स्टॉक हेड स्टॉक के बाद आपको यहाँ पे फिगर आपका हेड स्टॉक का दिख रहा है, टेल स्टॉक का दिख रहा है। टेल स्टॉक में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं उन सारे पार्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। टेल स्टॉक की बॉडी है, स्क्रू है, हैंडल है, स्पेंडल है, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम करते हैं। होता क्या है इसमें आप देखो, जो टेल स्टॉक की व्हील होती है ना, ये कास्ट आयरन की बनी होती है। व्हील कहाँ पे आपका है, ये है आपका व्हील जो है आपका ये, ठीक है। इसके बाद इसमें स्पेंडल आगे पीछे करता है। व्हील से हम करते क्या हैं, स्पेंडल को आगे पीछे करते हैं। यहाँ से आप देखिए, इस फिगर में आप देखेंगे तो फ्रंट में आपको दिखेगा ये व्हील जो है ना, इसी व्हील से क्या करते हैं आगे पीछे। यहाँ पे देखो स्पेंडल जब इस व्हील को मूव करते हैं ना तो ये थ्रेड है, और इसके बाद जो है कि ये इसमें मूव करता है तो ये जो इसका स्पेंडल है आगे पीछे इसका सेंटर करेगा, ठीक है। इसके बाद इसी में स्क्रू राड है। स्क्रू राड, ये जो स्क्रू राड इसमें होता है, ये कार्बन स्टील की एक राड होती है। आप यहाँ पर देखिए, कार्बन स्टील की एक पूरी राड है। इसके ऊपर होता क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर थ्रेड कटा होता है, ठीक है। ये जो है आपका स्क्वायर थ्रेड कटा होता है। इसके बाद इसमें जो स्पेंडल होता है, टेल स्टॉक में जो स्पेंडल होता है ना, यह एक हॉलो शाफ्ट होती है, ठीक है। जो स्पेंडल इसका होगा वो एक हॉलो शाफ्ट, खोखला शाफ्ट होता है, ठीक है। इसमें एक सिरे पर टेपर होल होगा, टेपर होल होगा, और टेपर होल मीन्स इस तरह का होल होगा, ऐसे इस तरह से ऐसे होल होगा टेपर में, ठीक है। ये टेपर होल आपका होगा। उसके बाद दूसरे सिरे पर स्क्रू राड का इंटरनल स्क्वायर थ्रेड कटा होगा। इसके अंदर जो है ना, ये इसके अंदर दूसरे सिरे पे यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर थ्रेड कटा होगा, ठीक है। इसके बाद इसी टेल स्टॉक में आपका लॉकिंग स्क्रू है, ठीक है, जो लॉकिंग लीवर के नाम से हम जानते हैं। आप यहाँ पर दर्शक ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे लॉकिंग लीवर है। जब हम इसको लॉक कर देते हैं तो ना स्पेंडल आगे जाएगा ना स्पेंडल पीछे जाएगा, सेंटर जो है कि एक निश्चित जो है कि डिस्टेंस पे फिक्स हो जाएगा। इसमें स्पेंडल को हम लॉक करने की व्यवस्था होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा आता है रिवर्स लीवर। रिवर्स लीवर क्या होता है, फीड रॉड और लीड स्क्रू की चाल की दिशा को आसानी से बदलता है, ठीक है। जो रिवर्स हमारे लीवर होते हैं वो क्या करते हैं कि फीड की रॉड और लीड स्क्रू, फीड रॉड और लीड स्क्रू आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए ये हमारा जो है कि इंटरनल मैकेनिज्म है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे फीड स्क्रू और लीड स्क्रू रहेगा, और ये दोनों आपका जो है चाल को, मूवमेंट को बदलते हैं। इसके बाद हमारा आता है कैरेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा कैरेज है। कैरेज क्या करता है, यहाँ पर देखो आप, हेड स्टॉक हो गया, टेल स्टॉक हो गया, ठीक है। हेड स्टॉक के बारे में बताया, हेड स्टॉक का फंक्शन है। टेल स्टॉक में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कैरेज है, ठीक है। कैरेज के ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट फिक्स हैं, और ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हुए ऑपरेशन को क्लियर करता है, फिनिश करता है। होता क्या है देखो, यह बेडवे पर हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के मध्य में चलता है। कहने का मतलब आप यहाँ से सिंपल सा देख लो, यहाँ पर एक तरह से आपका हेड स्टॉक है, इधर आपका टेल स्टॉक है, ठीक है। इसके बीच में आपका बेड पड़ा हुआ है, इसी के ऊपर कैरेज मूव करता है। और ऑपरेशन के अनुसार इसकी एक खासियत होती है कि ये ऑपरेशन के अनुसार हम सेट करते हैं। ऑपरेशन अगर बड़ा है तो थोड़ा सा इसको आगे कर लेंगे, ऑपरेशन अगर छोटा है थोड़ा इसको पीछे कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये अपने ऊपर कंपोनेंट को ले लेता है। आप उसके ऊपर टूल पोस्ट है, कंपाउंड रेस्ट है, सब कुछ इसके ऊपर फिक्स है, और ऑपरेशन को आगे पीछे ये मूव करके कर लेता है, ठीक है।
कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जैसे आप लेथ मशीन पे आप काम कर रहे हो ना ऐसे, ठीक है, तो क्या इसके ऊपर कीवे हम काट सकते हैं? ठीक है, कीवे काट सकते हैं इसके ऊपर। तो ये कैरेज की ही मूवमेंट होती है। हम क्या करते हैं, स्पेंडल को यहाँ पे लॉक कर देंगे और कैरेज से ही हम टूल को आगे पीछे करेंगे और यहाँ पर कीवे बना लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको आगे दिख मिलेंगे, करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा। तो पार्ट्स ऑफ जो हमारा कैरेज है, कैरेज में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के बारे में हम जानते हैं। पहला हमारा पार्ट्स है सैडल। ठीक है, ये जो सैडल है, सैडल का मीन्स क्या हो, सैडल मतलब इसकी हिंदी होती है काठी। ठीक है, ये बेड है। ठीक है, और बेड के ऊपर जो है कैरेज को मूव कराना है और कैरेज मूव करेगा और इसके ऊपर और कंपोनेंट जो हमारे पार्ट्स मशीन के हैं उसको फिक्स करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, उसके पहले हमें एक सैडल, जिसको काठी बोलते हैं, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, वो हमारा सैडल काम करता है। या अंग्रेजी के एच जो एच अक्षर होता है, एच टाइप, ये ऐसे इस आकार का शेप होता है और एक कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, एच आकार का होगा और कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या कौन सा पार्ट्स रहता है, क्रॉस स्लाइड। ठीक है, आप देखो अभी हमारा बेड था, बेड के ऊपर हमने सैडल था, सैडल के ऊपर हमारा क्रॉस स्लाइड फिट हो गया। ठीक है, अब क्रॉस स्लाइड के ऊपर हम क्या फिट करते हैं, कंपाउंड रेस्ट। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, कंपाउंड रेस्ट जो है कि हम फिक्स करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर देखो, वीडियो के माध्यम से देखो, ये हमारा कैरेज है ना, ये पूरा कैरेज है। कैरेज के ऊपर आप देखिए हमारा जो है कि क्रॉस स्लाइड यहाँ पे है। ठीक है, क्रॉस स्लाइड के बाद कंपाउंड स्लाइड आपको दिख रहा है, कंपाउंड स्लाइड के बाद आप देखें स्विvel बेस लगा हुआ है, तो और उसके बाद ऊपर जाएंगे तो टूल पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट का काम क्या है, यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आपके सामने। तो यहाँ पर क्रॉस स्लाइड के ऊपर क्या होता है, कंपाउंड रेस्ट। ठीक है, अब सैडल को लेफ्ट और राइट जो है कि हम मोड़ सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो हमारा सैडल, जैसे यहाँ पे हम ऐसे ही फिक्स है, तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं इसको। कंपाउंड रेस्ट का काम क्या करता है, कंपाउंड रेस्ट अभी हमने कंपाउंड रेस्ट आपको बाय इमेज दिखाया, सैडल के ऊपर ही रहता है। ठीक है, ये कंपाउंड रेस्ट सैडल के ऊपर रहता है और ये 180 डिग्री में घुमाकर कहीं भी सेट किया जाता है, ऐसे इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये आपका हेड स्टैक है, तो यहाँ पे 0 से लेकर के ये यहाँ पे 90 डिग्री मूव करेगा और 0 से लेकर के ये यहाँ पे 90 डिग्री मूव कर जाएगा। कहने का मतलब अगर टोटल एंगल इसको देखा जाए तो ये 180 डिग्री जो है टूल को सेट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद ये जो कंपाउंड रेस्ट है ना, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टूल पोस्ट लगा होता है। ठीक है, सबसे ऊपर की जो पॉइंट होती है हमारा टूल पोस्ट, इसके ऊपर लगा होता है। टूल पोस्ट के बाद आपका एक पॉइंट और आता है एप्रॉन। एप्रॉन क्या होता है, एप्रॉन की हम चर्चा करते हैं। ये एप्रॉन जो है ना, यह कैरेज के नीचे वाला भाग होता है। ठीक है, जो सैडल के साथ फिट रहता है। कहने का मतलब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पॉइंट सामने से दिख रहा है, ये देखो आप यहाँ पे इसके ऊपर ये जो रोल कर रहा है ना, कैरेज से ही टच किया हुआ जो नीचे का भाग है, बेड के साथ से जो टच कर रहा है, ये बॉक्स टाइप का, ये एप्रॉन है। ठीक है, एप्रॉन के बाद हमारा आता है, ये एप्रॉन काम क्या करता है, इसमें जो है ना, इस बॉक्स के अंदर फीड मैकेनिज्म लगा होता है। इस बॉक्स के अंदर एप्रॉन जो लगा होता है ना, उसकी वो बॉक्स टाइप होता है, उसमें पूरी फीड मैकेनिज्म हमारी काम करती है। और कार्य के दौरान जो है ना, ऑटोमेटिक फीड दी जाती है। कार्य के दौरान हम क्या करते हैं, इसको ऑटोमेटिक फीड देते हैं, क्योंकि लेथ के ऊपर जब आप थ्रेड काटते हो ना, तो यहाँ पे थ्रेड काटते वक्त सारी चीज़ें क्या होगी, मैनुअली नहीं हो सकती हैं, ये ऑटो होगा तभी कटेगा। ठीक है, इसके बाद